15 फरवरी को बिजनौर में एक बड़ी शुरुआत हम नए साल बहुत करने जा रहे हैं। बजट बहुत निराशाजनक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दौर में संवादहीनता बढ़ गई है उस दौर में संवाद थोड़ा आगे बढ़े। ना हमारी पुरानी पेंशन कोई बात की गई, ना 8वें वेतन आयोग कोई चर्चा हुई। अब अगर 5% लोगों को बजट जारी करना है तो जारी करते रहिए। तो ये क्रम हमारा चलता रहता है, जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक हमारी लड़ाई जारी है। जय युवा, बंधु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आज राजधानी लखनऊ में अटेवा की तरफ से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसके आयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारी भी यहां पर लगातार जुटे हैं। फिलहाल हमारे साथ विजय बंधु जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त पर। शिक्षा विभाग में जो इतनी समस्याएं देखने को मिली हैं, कल बजट भी पेश हुआ, बजट से भी कुछ नाराज नजर आए हैं विजय बंधु जी। तो आज जानेंगे कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों देखने को मिली। विजय जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा आयोजन किया है, ये सारी चीजें किस तरह की रही, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, फिर अन्य मुद्दों पे आते हैं। देखिए, हाँ, अटेवा पिछले काफ़ी समय से लगातार नए साल पर एक तहरी भोज का आयोजन करता है। उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है कि आपसी मुलाकात हो, सद्भाव हो, एक दूसरे से मिक्सअप हों लोग। जिस दौर में संवादहीनता बढ़ गई है उस दौर में संवाद थोड़ा आगे बढ़े। तो इसमें तमाम समाज के बुद्धिजीवी समाज, वकील हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं और समाज के तमाम और लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंटर कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के और समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं। तो इन सब का एक समन्वय हो जाता है इसी बहाने कि भाई भारत की जो विविधता रही है कि हम सब अनेकता में एकता वाला जो नारा है उसको अटेवा चरितार्थ करता है, उसी दिशा में काम करते हैं। अब रही बात बजट की, तो बजट बहुत निराशाजनक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि न नौजवानों के लिए कोई रोड मैप रोजगार का है, ना हमारी पुरानी पेंशन कोई बात की गई, ना 8वें वेतन आयोग कोई चर्चा हुई, ना 8वें वेतन आयोग की बात हुई है, और ना आप आने वाले समय में जिस तरह महंगाई की रेस है जो आज चर्चा का विषय नहीं है, जबकि महंगाई से सब लोग पीड़ित हैं। तो कोई बजट किस बात का है कि हमारी कुछ उम्मीदें जागे, हमारी कुछ सपने पूरे हों, हमारी कुछ चीज़ें बेहतर हों तो बजट है। अब अगर 5% लोगों को बजट जारी करना है तो जारी करते रहिए, 55% से बाहर है। जी विजय जी, इसी के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आप लोगों का संघर्ष जारी है। अभी 15 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम है और आपकी ही टीम से हमारी लगातार बात होती रहती है, जो कि एनएमओपीएस से जुड़े हुए हरियाणा राज्य के भी हमारे पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा बताया गया कि हरियाणा में भी ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, एनएमओपीएस अटेवा जब से शुरू हुआ है पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए, तब से पर डे 365 दिन 24 घंटा काम करता है। कभी हरियाणा में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी राजस्थान में। वो लगातार हमारा सिलसिला चलता रहता है। और कभी जागरूकता अभियान, कभी हम आंदोलन के रूप में आते हैं। अभी 25 नवंबर को जंतर मंतर किए। तो ये क्रम हमारा चलता रहता है, जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक हमारी लड़ाई जारी है। अभी 15 फरवरी को बिजनौर में एक बड़ी शुरुआत हम नए साल बहुत करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं और हम लोग आगे की रणनीतियाँ और आगे प्लानिंग करके निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, टेट प्रकरण की अगर बात कर लें तो उसकी लड़ाई भी आपके द्वारा लड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से लगातार पैरवी की बात कही जा रही है, सरकार तो कह रही है हम आपके साथ हैं, लेकिन वही चीजें देखने को मिल रही हैं कि सरकार आगे से साथ है लेकिन पीछे से क्या कुछ चीजें चल रही हैं। देखिए, सरकार अगर साथ होती तो टेट का मामला 1 मिनट का है। सरकार जाए, संसद में लाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दे दे। जैसे उनका भी मामला आया था कि निर्वाचन में फला लोग रहेंगे, सरकार को नहीं पसंद आए, 2 मिनट में जब खत्म हो गया। तो सरकार की खुद ही नीयत क्लियर नहीं है, जब खुद उसकी क्लियर नहीं है तो दूसरे को क्या क्लियर करेंगे। जी, तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगे चलकर कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। शुरुआत तो फिलहाल 15 फरवरी से आप लोग कर दिए हैं, लेकिन अब बड़ा कार्यक्रम क्या, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र से बात हो रही है, हमारी हरियाणा से बात हो रही है, वो लोग भी इस इंतजार में बैठे हैं, वहाँ तो कार्यक्रम चल ही रहे हैं छोटे छोटे। अभी हमारी जागरूकता अभियान चल रहा है, संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है। और अभी आने वाले टाइम में जो फोकस होगा, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, सारी टीम ने हमने तय किया है कि हम उन राज्यों में फोकस होंगे और उन्हीं पर पहले काम होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर का आगे हम लोग तय करेंगे। लेकिन अभी जिन राज्यों में चुनाव, वहाँ पर हमारी पूरी फोकस है। जी, हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। टेट प्रकरण भी आया है, इन सारी चीज़ों को लेकर संगठन पूरी तरह से मजबूत हो रहा है और आगे चलकर ये लड़ाई हर हाल में जीती जाएगी। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं।